हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस खास वीडियो में जो खास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के नामकरण को लेकर के। हरियाणा का जो नामकरण है किस प्रकार उसके अलग अलग काल के अंदर अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं अपने हरियाणा के बारे में कुछ विशेष। तो हरियाणा हरियाणा जो है, जो कि जिसका उपनाम है, हरियाणा का उपनाम के बारे में बात करें तो इसको क्या नाम दिया गया है? गेहूं की कटोरी नाम इसको दिया गया है। गेहूं की कटोरी किस राज्य को बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। खादानों का कटोरा किसको बोला जाता है? जो खादान है, खादानों का जो कटोरा है वो भी किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। और बात करें अन्न की बुखारी, क्या अन्न की बुखारी किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। और एक विशेष बात क्या है कि यदि ये यहां पर आ जाए, गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा यदि पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या है? बात करने लग रहे हैं यहां पर किस जिले के बारे में? सिरसा जिले के बारे में। गेहूं का कटोरा तो कहा जाता है सिरसा को, और गेहूं की कटोरी उपनाम किसका है? हरियाणा का है। और सिरसा के अंदर जो गेहूं है, या यहां पर बात करें जो और है यहां पर, कौन? कपास। यानी कि गेहूं और जो कपास है यहां पर सबसे ज्यादा होती है। कहां पर? सिरसा के अंदर। जिसके कारण से इसको क्या बोला जाता है? गेहूं का कटोरा इसको बोला जाता है। हरियाणा का जो अर्थ है, हरियाणा का जो सामान्य अर्थ है, क्योंकि यदि हम बात करें हरियाणा, हरियाणा जो इसका नाम है, तो इसका जो सामान्य सा अर्थ है वो क्या है? हरि का आना, हरि का आयन, हरि का आयन या हरि का आना। आयन का मतलब यहां पर क्या मान सकते हैं? घर। या इसी को हम क्या मान सकते हैं? क्रीड़ा स्थल मान सकते हैं। यानी कि जहां पर क्या होते हो? खेला जाते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। और जो क्या है, जो इसका हरियाणा का जो सामान्यतः अर्थ निकल करके आता है, हरि का आना या हरि का आयन। आयन का अभिप्राय क्या होता है? घर। यानी कि इसको दूसरी भाषा में यहां पर हम क्या मान सकते हैं? क्रीड़ा स्थल मानते हैं। और जो हरि है यानी कि जो भगवान है, कृष्ण, कृष्ण भी यहां पर आए, और जिसको हम विष्णु के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जय कि महाभारत का युद्ध हुआ था हरियाणा क्षेत्र के अंदर, तो यहां पर हम मान सकते हैं कि कृष्ण ने यानी कि भगवान ने यहां पर आए थे, भगवान यहां पर आए थे। और उसके बाद हरि, जो कि एक और शब्द हर, हर का आयन, हर का आयन। यहां पर इस हर से क्या अभिप्राय है? ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये प्रयोग किया गया है शिव भगवान के लिए, महादेव के लिए। और यदि हम यहां पर ये बात करें कि इसमें और भी है अभिरायण, अभिरायण जो कि क्या बोला जाता है? जो अहीर है, अहीरों का घर भी किसी को बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। और यहां पर हरियाणा के अंदर क्या थे? जंगल थे, हरित अरण्य, हरित अरण्य। हरियाणा का अभिप्राय क्या होता है? जंगल था। यानी कि यहां पर हरित हरे जंगल यहां पर हरियाणा के अंदर होते थे। और यदि इसी हरियाणा के बारे में बात करें, हरियाणा का जो वर्णन है ऋग्वेद के अंदर जो किया गया है, ऋग्वेद में जो इसका नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? रज हरियाणे दिया गया है। क्या नाम इसका ऋग्वेद में देखने को मिलता है? रज हरियाणे नाम इसका यहां पर यानी कि ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद के अंदर, अर्थवेद के अंदर जो इसका नाम हमें देखने को मिलता है, या हम
मनुस्मृति के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इसका जो ये नाम है, ये क्या है, ब्रह्मवर्त महावर्त है। क्या नाम है, ब्रह्मावर्त इसका नाम अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। अब जो ब्रह्मवर्त है, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्रह्मवर्त ब्रह्मावर्त का जो अर्थ है वो क्या होता है, देवताओं का घर, देवताओं का घर, देवताओं का घर किसका अर्थ होता है, ब्रह्मावर्त का होता है। और ये हरियाणा का एक सामान्य जो प्रादेशिक नाम है, एक सामान्य जो नाम है, इसका क्या माना जाता है, ब्रह्मवर्त माना जाता है। उसके बाद यहां पर जो ये एरिया बसा हुआ था ब्रह्मावर्त वाला, वो सरस्वती व जो दूसरी नदी है दृशदवती, जो नदी है, इन नदियों के बीच में बसा हुआ था। इन दोनों नदियों के बीच में ये एरिया यानी कि ब्रह्मवर्त वाला एरिया बसा हुआ था। अब यदि हम बात करें किसके बारे में, महाभारत काल के अंदर, महाभारत काल के अंदर जो हरियाणा का नाम था वो क्या माना जाता है, बहुधान्य माना जाता है। हरियाणा का नाम महाभारत काल में इसको क्या बोला जाता था, बहुधान्य बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि अत्यधिक समृद्ध भूमि थी यहाँ की, हरियाणा की अत्यधिक जो समृद्ध भूमि थी, उस समृद्ध भूमि के कारण क्या था, इसको क्या बोला जाता था, अत्यधिक समृद्ध भूमि के कारण से इसको क्या बोला जाता था, बहुधान्य बोला जाता था। समृद्ध भूमि के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, बहुधान्य का नाम दिया गया है। और इसके बाद जो योधेय काल है, उस योधेय काल के अंदर इसको, इसमें जो वर्णन किया गया है, किसका प्रयोग किया गया, किसका वर्णन किया गया है, रोहतक का प्रयोग किया गया है, जिसको भी यहां पर क्या माना जाता था, बहुधान्य माना जाता था। और महाभारत काल में जो उत्तरी एरिया है, महाभारत काल के अंदर जो उत्तरी एरिया है, उत्तरी हरियाणा है, उसको किस नाम से जाना जाता था, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और जो दक्षिणी हरियाणा है उसको किस नाम से जाना जाता था, कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो यहाँ पर उत्तरी हरियाणा है, उत्तरी हरियाणा को तो कुरुक्षेत्र के नाम से और दक्षिणी हरियाणा को कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो बहुत सारे जो विद्वान आए हैं जिन्होंने अलग अलग नाम इस हरियाणा के दिए हैं, लेकिन यदि हम बात करें हरना, हरना जो नाम है किसके द्वारा दिया गया है, हरना जो नाम है ये दिया गया है महाराज कृष्ण के द्वारा। महाराज कृष्ण के द्वारा हरियाणा को क्या बोला गया है, हरना बोला गया है। और अभिरायण, अभिरायण किसके द्वारा बोला गया है, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के द्वारा हरियाणा को नाम दिया गया है, अभिरायण नाम दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये हरियाणा के नामकरण को लेकर के एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में आवश्यक बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।